हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज़। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस में जो सूडो क्लासेस होती हैं उनको एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि सूडो क्लासेस क्या होती है। तो गाइस, सूडो क्लास के यूज़ से आप किसी भी एलिमेंट को स्पेशल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट हो उसकी अलग अलग स्टेट होती है। जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को ओवर करते हैं तो ये एक स्टेट हो गई। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक अलग स्टेट हो गई। जब क्लिक हो चुका होता है तो एक अलग स्टेट हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट होती है। तो हम चाहते हैं कि हर स्टेट पे CSS अप्लाई हो जाए, कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट शो हो। तो ये काम हम यहाँ पर सूडो क्लासेस की हेल्प से कर सकते हैं। और बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिंक बनाते हैं। और लिंक बनाने के लिए मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ए टैग है ये, ठीक है ना, इसे एंकर टैग कहा जाता है। मैं कोडेश के लिए लिंक बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लिंक हमारा बन चुका है। सबसे पहले इसे ब्राउज़र पर रन करके चेक करते हैं कि अभी कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने ब्राउज़र पे इसे रन किया तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये अभी इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है, ठीक है ना। ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में जब इसके ऊपर मैं माउस को ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो ये शो कर रहा है कि ये लिंक है। अब मैं यहाँ पर परिवर्तन करना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसकी हर एक स्टेट पे मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो ये काम मैं करूँगा सूडो क्लासेस की हेल्प से। तो कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। बहुत आसान है। हेड सेक्शन के इनसाइड में स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे CSS अप्लाई करना है। किसके ऊपर CSS अप्लाई करना है, मुझे यहाँ पर जो ए एलिमेंट है उसके ऊपर। और ये एक लिंक है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंक, यानी कि जब स्टार्टिंग में लिंक हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो ये अंडरलाइन है ये हट जाए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन और क्या कर देंगे, नन कर देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे अंडरलाइन हट चुका है। अभी ये यहाँ पर हमने ये चेंज किया। अब हम चाहते हैं कि जब मैं इसके ऊपर माउस को होवर करूँ, किसके ऊपर, इसके ऊपर माउस को होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे होवर, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। तो कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। अभी ब्लू है तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अभी देखो ऐसा दिख रहा है। अब मैं जब माउस को ओवर करूँगा तो क्या हो गया, रेड हो गया। ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेट पे आते हैं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो अलग कलर होना चाहिए। अभी रेड दिख रहा है लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो वो स्टेट जो होती है ना उसको हम एक्टिव कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैक हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्लैक। रीलोड करते हैं यहाँ पर और अभी यहाँ रेड हो चुका है और मैं क्लिक करता हूँ उसके ऊपर। तो देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ ब्लैक हो रहा है। जब माउस को ओवर कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है
और वापस नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कलर जो है यहाँ ये वापस से चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये ब्लू नहीं हुआ है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लिंक के ऊपर एक बार क्लिक हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि उसके ऊपर क्लिक हो चुका है तो अब वो लिंक वाली पोजीशन में रहा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं, विजिटेट कहते हैं। तो विजिटेट पे क्या होना चाहिए वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी अगर वापस से आप कलर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उसका, स्पेशली कि ब्लू कलर ही रहे, तो आपको इस तरीके से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ आप लिखें कलर ब्लू, ठीक है ना, कि जब स्टार्टिंग में रहे तो यहाँ पर ब्लू दिखाई दे, तो ये ब्लू दिखाई देगा। जब ओवर करेंगे तो रेड हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। हर स्टेट पे अलग अलग हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट शो कर दिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर विजिटेट की, यानी कि जब क्लिक हो चुका होगा, विज़िट हो चुका होगा, यानी कि लिंक के ऊपर विज़िट हो चुका होगा। एक बार क्लिक करने के बाद वो दूसरे पेज पे जाता है, या तो उसी पेज पे आता है दूसरे पेज पे जाता है क्लिक होने के बाद, तो वो सिचुएशन जो है ना वो विजिटेट कहलाती है। तो इस पर क्या होना चाहिए, इस पर फिर कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर कलर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए। यहाँ मैं रीलोड करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक हो चुका है, इस वजह से ऑलरेडी क्या हो गया है, यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, क्योंकि हम क्लिक कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इस वजह से अब ये ग्रीन ही रहेगा जब तक मैं ये से हटाना दूँ यहाँ से। आपने देखा होगा जब आप गूगल का पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पर जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, फिर उसका कलर वही रहता है जब तक आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट ना कर दें तब तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटर तरीके से आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देके बता देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, जब स्टार्टिंग में लिंक रहे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर देते हैं हम यहाँ रेड कर देते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं रेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अभी इसको थोड़ा सा पेडिंग भी दे देते हैं। पेडिंग में यहाँ पर 20 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे। ये अब कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर शो होते हुए दिखाई देंगे। अभी जब मैं माउस को ओवर करूँ तो यहाँ पर कलर इसका क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ पर जब ओवर करते हैं तो रेड होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये हो रहा है तो जब होवर करते हैं तो क्या होता है, रेड होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ये विजिटेट वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि विजिट होने के बाद क्या होता है कि वो ग्रीन ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब मैं होवर करूँ तो ये रेड हो रहा है, तो रेड तो दिखेगा नहीं रेड के ऊपर, तो मैं यहाँ वाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। क्या होगा, यहाँ रिलोड करेंगे तो अभी तो ब्लू दिखाई देगा, जब मैं ओवर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और जब एक्टिव हो, जब तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर कलर तो ब्लैक रहे लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, कुछ और CSS लगा के, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए जब मैं ये यहाँ पर माउस को ओवर कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर ब्लैक हो रहा है और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट पे, यानी कि एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अलग अलग स्टेट पे हमने अलग अलग CSS अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो ये काम हो रहा है किसके थ्रू, सूडो क्लासेस के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको सूडो क्लासेस का ही प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने लिंक के ऊपर देखा, हम यही काम डिव के ऊपर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डिव बनाया, ठीक है ना, और डिव के इनसाइड में लिख देता हूँ यश पोखरा।
अभी रीलोड करके बताता हूँ आपको कैसा दिखाई दे रहा है। अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर HR टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है ना, ये यहाँ पर। हाँ, तो अब इस div के ऊपर हमें CSS अप्लाई करना है, और CSS में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बहुत आसान है, यहाँ लिखा div, और जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो क्या होना चाहिए, जो हम चाहते हो होना चाहिए। एक तो ये कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू होना चाहिए। और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर इसका वाइट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब मैं माउस को इसके ऊपर ले जाता हूँ तो क्या होता है कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाता है और बैकग्राउंड कलर ये हो जाता है। अभी और चेंजेस कर देते हैं इसमें, जितने चाहे उतने चेंजेस कर सकते हैं। विड्थ 200 पिक्सल हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ भी कम हो जाएगा अभी ये, ठीक है। और पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग का मतलब होता है लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सभी जगह से ये 20 पिक्सल फैल जाएगा। अभी ये देखो, रीलोड करते हैं, ये एक बटन जैसा दिखाई देने लग गया है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन का मतलब होता है दूसरों से, तो मार्जिन लेफ़्ट से देते हैं, लेफ़्ट से देते हैं इसको 40 पिक्सल। तो लेफ़्ट से खिसकेगा, कब खिसकेगा, जब माउस को ओवर किया जाएगा तब। अब आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट से खिसक गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अभी पेडिंग मैंने चारों तरफ से दिया है, तो इसमें एक पेडिंग और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं पेडिंग लेफ़्ट से दे देता हूँ ताकि टेक्स्ट भी खिसके। लेफ़्ट से इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट भी अब खिसक गया है। यहाँ पर जितना आप खिसकाओगे उतना खिसक जाएगा। यहाँ पर 80 पिक्सल कर देते हैं, और समझ में आएगा आपको। रीलोड करते पहले यहाँ पर, और अब आप देख सकते हैं और खिसक गया है। तो इस तरीके से आप इसको खिसका सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जैसा मन चाहे उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल बना के बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अभी इन सबको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पैराग्राफ बना रहा हूँ। एक पैराग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसमें लिख रहा हूँ यश पोगरा पैराग्राफ 1, ठीक है। अभी ये बनाया मैंने यहाँ, और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ और बना देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ 2, ठीक है। एक div बनाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ इसी का। इसके इनसाइड हम ले लेते हैं पैराग्राफ 3, और एक और ले लेते हैं पैराग्राफ 4, ठीक है ना। और ऊपर जितना भी मैंने CSS अप्लाई किया है सब हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में आए और कन्फ्यूज़न हमारे माइंड के अंदर ना हो, ठीक है। तो ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। अभी इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा है, 4 पैराग्राफ हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसमें मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है ना, उसका जो कलर है, उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए वाइट, टेक्स्ट का कलर। और जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए ब्लू, ठीक है ना। सेव करते हैं
और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखें। यहाँ ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये इस बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। और इस डिव के अंदर फर्स्ट चाइल्ड कौन सा, ये वाला पैराग्राफ है। तो मैंने यहाँ पर जो सूडो क्लासेस अप्लाई की उसमें क्या यूज़ किया है कि फर्स्ट चाइल्ड का जो कलर है वो वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो दोनों का यहाँ पर टेक्स्ट का कलर वाइट हुआ है और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सूडो क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।